अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और हम ये देखेंगे कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज़ हैं वो किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, उनमें किस किस्म के सेल्स मौजूद हैं और किस किस्म का हार्मोनल इंटरप्ले होता है जिसकी वजह से फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना वो चलते हैं और ये कैसा इंटरप्ले है इसके ऊपर हमारी बात होगी। ये तकरीबन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसके लिए आपको इसके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ओवरी के इंटरनल सेल्स की वो आनी चाहिए और इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एक जो डायग्राम जो स्केच है वो आपके इस वक्त मौजूद होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। वो ये वाला जो स्केच है ये कम से कम आपको किसी हद तक अजबर होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये हमारे पास 2 ओवरीज़ हैं। फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज़ होती हैं, ये 2 ओविडक्ट्स हैं, फिर उसके बाद यूट्रस है, वेजाइना है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली जो जाहिर करते हैं कि वाकई ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से जो फीमेल गैमीट है उसको वहाँ पर जनाब ना डेवलपमेंट उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी नरिशमेंट होती है। ये वाली सारी चीज़ें इस सिस्टम का जनाब ना हिस्सा होंगे। सो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं मेनली वो हैं ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना। इसके अलावा जनाब इनकी फर्दर जनाब डिवीजन होगी तो वो आपके और जो माइनर ऑर्गन्स हैं वो भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे एक क्लाइटोरस पोर्शन है जिसे आप क्लिटरस भी बोलते हैं और ये एक पॉइंट है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसके अलावा इफ फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन डक्ट भी बोला जाता है, ओविडक्ट भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे जनाब ना इसके अंदर जनाब ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि आपको उस एग्जामिनर को दिखा के आने हैं कि भाईजान ये स्ट्रक्चर मौजूद है। अब हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर हम ओवरीज के स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि ओवरीज वो वाहिद ऑर्गन है इस सिस्टम का जिसके अंदर ओवोसाइट्स मौजूद होते हैं और ओवोसाइट्स की डेवलपमेंट करवाई जाती है, उनको नरिश किया जाता है, उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जब स्पर्म्स उनके साथ आके मिल जाएं तो फिर उनके अंदर जो रिमेनिंग डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो उनके पास एम्ब्रियो मौजूद है, जो उनके पास चीज़ मौजूद है वो एम्ब्रियो कह रहा हूँ, जो भी उनके पास फीमेल एसेट्स मौजूद हैं, जब स्पर्म्स उनके साथ आके मिल जाएं, जब वो जाइगोट बन जाए तो इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर हम ओवरी को काट के देखें और उसके सेल्स को किसी हद तक एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ये जो बाहर आपको ब्लैक लाइनिंग नज़र आ रही है इसको आप बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये डेवलपमेंटल पीरियड्स के दौरान जो जर्मिनल रिजेस होती हैं उनसे डिराइव की जाती है, उनसे बनाई जाती है। इसकी बेसमेंट के ऊपर कुछ जनाब ना सेल्स लगे होते हैं जो इस वक्त ब्लू कलर में ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं जो कि फर्दर फिर आगे डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं और जब वो अंदर की तरफ मूव करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन के बाद आप उनको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हो। इनकी फर्दर डिवीजन के बाद माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन के बाद, मियोटिक डिवीजन के बाद जब पहली डिवीजन्स होती हैं, जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं उनके डिवीजन के बाद जो पहला सेल्स बनता है उनको आप प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, वो गोनिया बोलते हैं, वो साइट बोलते हैं और ये सिंगल लेयर्स इनके पास मौजूद होती है किसी दूसरे सेल्स की जो कि ओवरी के स्ट्रोमा में से जनाब ना इनके अराउंड इकट्ठे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये तो बेसिकली प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, मगर इसके अराउंड कुछ सेल्स होंगे जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से उसने जनाब ने डिराइव किए हैं, इकट्ठे किए हैं। इनका मकसद किसी दूसरे हार्मोन्स को बाहर सेक्रेट आउट करना, लाइक ईस्ट्रोजन को सेक्रेट आउट करना, इस एम्ब्रियो की हिफाजत करना है। तो इन सेल्स को जिनके पास ये तो सिंगल लेयर ऑफ द ये मौजूद होते हैं ग्रेन्युलोजा सेल्स, इनको आप बोलते हो ग्रेन्युलोजा सेल्स। जिनके पास तो ये सिंगल लेयर होती है ऐसे सेल को आप बोलते हो प्राइमरी फॉलिकल्स। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो अगर जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो इमेच्योर हुआ होता है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइज करके जनाब ना फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करे। इसमें फर्दर 2 डिवीजन होती हैं, माइटोटिक मियोटिक डिवीजन होती हैं। उसके बाद ये जनाब ना मेच्योर ओवा के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर अगर इसके साथ आके स्पर्म अटैच होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो तब ये जो एग होगा वो अपनी डेवलपमेंट के प्रोसेस को पूरा करेगा। तो ये ओवेरियन किसी हद तक ना जनाब स्ट्रक्चर है जिसके अंदर
आपको जर्मिनल एपिथीलियम बताना है उसको, उसके बाद प्राइमोरियल फॉलिकल्स बताने हैं, फिर आगे इनकी आगे फर्दर स्टेजेस हैं जिसके अंदर एक एंट्रम कैविटी बन जाती है और उसको जो फॉलिकल है उसको पूरे का पूरा बनाया जाता है। इसके जो प्राइमोडियल फॉलिकल के ऊपर ग्रैन्युलोजा सेल्स हैं, इनकी डिवीजन फर्दर बढ़ाई जाती है, इनको बहुत ज़्यादा कीक करवाया जाएगा, कैविटी बनाई जाएगी और इनमें से ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को करवाया जाएगा जब रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगा। तो उस वक्त जब रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगा तो उसमें से ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन के बाद फिर जनाब आप कहते हो कि एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट करवाई जाएगी। अब यहाँ से एक अलग डिस्कशन शुरू होगी, वो ये होगी कि ओवरी के अंदर जो पड़े हुए सेल्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को किस तरह चलाता है। व्हेन द फीमेल इज़ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड व्हेन गेट द मैच्योरिटी, तो उसके बाद वो 13 साल की जब उसकी एज होगी, उससे लेकर 45 तक, जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर रहती है, उस वक़्त तक उसके अंदर से जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं इनकी डेवलपमेंट करवाई जाएगी। और उनकी डेवलपमेंट के बाद एक बड़ा सीक्वेंस्ड प्रोसेस होगा जिसके अंदर सबसे पहले बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को तैयार करवाया जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद फिर किस किस्म का जनाब ना वो स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर मौजूद हो कि वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक एम्ब्रियो या ज़ाइगोट बनता है उसको किस तरह वो हैंडल करेगा, बॉडी किस किस्म के स्ट्रक्चर उसके पास मौजूद होने चाहिए कि वो फर्टिलाइज्ड जो एग मौजूद है उसके पास, जिसको आप ज़ाइगोट या एम्ब्रियो बोलते हैं, उसको फर्दर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना उसको करवा सकेगा। तो उसके लिए एक बड़ा सीक्वेंस्ड प्रोसेस चलता है, उसकी तैयारी का एक बड़ा प्रोसेस है। हम उसको इन द ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वो जो साइकिल है वो अपने तौर पर कुछ ज़बरदस्त किस्म का हार्मोनल इंटरप्ले है जिसमें दिमाग के अंदर से जनाब ना कुछ रिलीजिंग फैक्टर, सबसे पहले तो दिमाग को मैच्योर करवाया जाएगा कि यार द फीमेल हैज़ एक्चुअली रीच द रिप्रोडक्टिव एज एंड नाउ द बॉडी एंड ऑल द ऑर्गन्स, द मसल्स, द ब्रेन एंड द यूट्रस एंड अदर सेकेंडरी सेक्शुअल जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो इस वक्त मैच्योर हैं कि अगर फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को यूटिलाइज कर सकती है। जब सारी की सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ऑन द मंथली बेसिस इन द ह्यूमन बीइंग्स एक साइकिल चलाया जाएगा जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वो दिमाग के पिट्यूटरी में से, दिमाग के अंदर जो ग्लैंड मौजूद है जिसे आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसमें से एफएसएच निकलेगा। एफएसएच जाएगा जनाब अली ओवरी के पास। ओवरी के किन सेल्स के पास? ये जो फॉलिकुलर सेल्स मौजूद हैं इसके अराउंड, ये वाले सेल्स के पास, और इनको कहेगा क्या निकालो? ईस्ट्रोजन निकालो बाहर। जो ईस्ट्रोजन होंगे वो डेवलपमेंट करवाएंगे किस चीज़ की? एंडोमेट्रियम की। अब आप अगर यूट्रस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यूट्रस भी अपने तौर पर 3 किस्म की जनाब ना उसके पास लेयर्स मौजूद होती हैं। ये जो बाहर आपको लेयर नज़र आ रही है इसको आप बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। इस वक्त जो आपके पास रेड कलर की ये जो सेल्स की लेयर होगी इसको आप बोलोगे मायोमेट्रियम। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्मूथ, इसमें मसल्स मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर है। इसके बाद जो इस वक्त आपको ये वाली जो ब्लैक कलर की लेयर है जो सबसे अंदर वाली साइड के ऊपर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स को बढ़ाना हर मंथ पे और इसको डेवलप करवाना और इसको इतना वैस्कुलराइज्ड बनाना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो साइड जनाब अली इस मेम्ब्रेन के साथ जाकर, इस जो लेयर है इसके साथ जाकर अपने आप को अटैच करवाएगा। इसको आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो ईस्ट्रोजन होगा ये बेसिकली एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा, ठीक है। और वो डेवलप करने के बाद फिर जनाब अली ना एक जब साइकिल अपनी मिड के ऊपर पहुंच जाता है तो उस वक़्त फिर दिमाग में से एलएच की सिक्रीशंस को बड़ा 6 से 10 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। वो आके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं और ओवरी में पड़े हुए एक फॉलिकल जो सेल्स होते हैं उनको अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम रख लेते हैं। और ओवल्यूशन के प्रोसेस के बाद मतलब इन द मिड ऑफ, इस वक्त आपके सामने एक वो ग्राफ नज़र आ रहा है और उस ग्राफ के अंदर आपको पता जब ओवल्यूशन हो रही है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है और ईस्ट्रोजन का लेवल नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ही एफएसएच नीचे गया है उसी तरह जनाब ने ईस्ट्रोजन भी नीचे गया है और एलएच जब ऊपर जा रहा है तो साथ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट के ऊपर एवोल्यूशन हुई और जब एवोल्यूशन कह रहा हूँ ओवल्यूशन, सेल को ओवरी ने अपने अंदर से निकाल के ओविडक्ट को दे दिया। और ओवल्यूशन होने के बाद जनाब अली फिर जब ओवल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन आएगा जो एंडोमेट्रियम को सिर्फ मेंटेन करेगा
कि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है और एग और स्पर्म आपस में मिल चुके हैं, तो फिर जो फर्टिलाइज्ड एग इस वक्त आपके पास मौजूद है वो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ अटैच हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट डेवलपिंग ओवा के साथ अटैच नहीं होता, तो फिर ऑन द मंथली बेसिस हम जो डेवलप्ड एंडोमेट्रियम होती है जो फीमेल बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस बाहर बॉडी से एक्सपेल आउट कर दी जाती है, और उसके साथ ही वो साइट को डेवलप करवाया जा रहा होता है वो भी इसके साथ ज़ाया हो जाता है। सो ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर FSH, ईस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्टेरोन, दिमाग के हार्मोन्स, ऑर्गन्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमोडियल सेल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, एंट्रम कैविटी, हर एक चीज़ का अपना अपना एक रोल है। और जब यहाँ से ओवल्यूशन का प्रोसेस होगा तो फिर एग के साथ कुछ सेल निकलेंगे, कुछ एक नई लेयर बन जाएगी, तो उसको आप कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये नाम आपने सुना हुआ। तो मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेस है ताकि एग की भी हिफाजत हो सके, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गए, पोलिस्पर्मी से भी बचाया जा सके, और जो नस्ल बढ़ाने का जो मामला है वो भी इस सिस्टम की जिम्मेदारी है। और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। सो जब आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट व्हाट इज़ इट फॉर, और उसके बाद आप इसमें ऑर्गन्स का नाम लिखेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके पास मौजूद हैं। उसमें स्पेसिफिकली ओवरीज जो हैं उसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे कि ये ओवरीज हैं, इनके पास ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं, इसका ये वाला जो रीजन है इसको आप ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हो, इसको रीजन आप स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी बोलते हो, इसमें जो आउटर लेयर है इसकी उसको आप जनाब जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हो, वो उसकी डिफरेंशिएशन होती है, तो सेल्स जो बनते हैं उसको प्राइमोडियल फॉलिकल्स बोला जाता है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स को फिर उसके साथ ग्रैन्युलोसा सेल्स लगाए जाते हैं, उसको आप फिर वो इमेच्योर हुआ होता है जब उसके पास सिंगल लेयर ये होती है, लेकिन फिर जनाब अली जब बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंटरप्ले होता है तो डिवीजन्स उसकी पूरी होती हैं, तो फिर वो जनाब अली वो मेच्योर हुआ के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये सारी बातें लिखने के बाद आप उसको हार्मोनल इंटरप्ले बताओगे कि किस तरह ओवरी के अंदर जो दिमाग के पिट्यूटरी में से निकलने वाले हार्मोन है FSH जो है वो किस तरह ईस्ट्रोजन को सेक्रीट आउट करवाता है, और किस तरह ईस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम डेवलप होती है। एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट का मकसद क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए तो फिर वो जो आने वाला एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो यहाँ पे अपने आप को अटैच करवा सके, और अगर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो फिर इस साइकिल को सारे के सारे को दोबारा चलाया जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम एंड यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।